देखो स्टूडेंट, आज हम 11th क्लास के लिए जर्नल से संबंधित बात ही बता रहे हैं। इसके पहले एक वीडियो हमने डाला था, उस वीडियो को देखिएगा, जिसमें हमने जर्नल बनाने से पहले जिन बातों की आवश्यकता थी वो बताए थे। कोई भी जर्नल लेन देनों को रिकॉर्ड करना उसे कहते हैं। जैसे जर्नल बनाने से पहले 3 तरह के खातों की जानकारी हमें प्राप्त करना होगा, ठीक है। बिफोर जर्नल जो रिक्वायरमेंट है वो क्या क्या है, जर्नल बनाने से पहले क्या क्या चीज़ का रिक्वायरमेंट है हमें। तो सबसे पहला जो रिक्वायरमेंट है इसको बोलते हैं रिक्वायरमेंट मतलब आवश्यकता, क्या चीज़ की जानकारी हमको चाहिए। तो पहला रिक्वायरमेंट है कि टाइप ऑफ अकाउंट हमें जानना चाहिए, टाइप ऑफ अकाउंट, ठीक है। हमने टाइप ऑफ अकाउंट में 3 बताया था, एक तो पर्सनल, दूसरा रियल और तीसरा नॉमिनल बताया था। पर्सनल का मतलब किसी भी व्यक्ति से लेन देन करती है संस्था, बैंकों से लेन देन करती है, कंपनियों से लेन देन करती है, या किसी व्यक्ति से करती है, तो संस्था और व्यक्ति पर्सनल हो जाता है। राम श्याम मोहन सोहन बैंक मालिक से लेन देन करती है कंपनी, मालिक का 2 खाता होता है, कैपिटल और ड्राइंग, तो ये बताए थे, उसको देखिएगा। और रियल अकाउंट संपत्तियों से संबंधित, रियल मतलब संपत्तियों से संबंधित, माल खरीदते हैं, माल बेचते हैं, जैसे प्लांट, मशीन, फर्नीचर आता है फर्म में, और कैश आता है, कैश जाता है, तो ये सब संपत्ति सब है। संपत्ति वगैरह के बारे में आप उस वीडियो में आप देखिएगा, वहाँ पर उसको ध्यान से देखिएगा। नॉमिनल मतलब खर्चे और आमदनी भी कंपनी में होती है, सैलरी देते हैं, रेंट देते हैं, कमीशन देते हैं, डिस्काउंट देते हैं, डिस्काउंट लेते भी हैं, रेंट लेते भी हैं, रेंट देते भी हैं। तो कार्टेज, फ्रेट, कैरेज, प्रिंटिंग स्टेशनरी, स्टाम्प, पोस्टेज इत्यादि सब खर्चे होते हैं, कंपनियों में खर्चे होते हैं स्टूडेंट, तो वो नॉमिनल अकाउंट में आ जाता है। संपत्तियां आती है जाती है तो रियल अकाउंट में आता है। और किसी व्यक्ति संस्था से लेन देन करते हैं, इवन मालिक से भी लेन देन करते हैं, ऑनर से लेन देन करते हैं, तो ऑनर के लिए 2 खाते, कैपिटल अकाउंट और ड्राइंग अकाउंट। मालिक देता है व्यापार में कुछ तो कैपिटल अकाउंट खुलता है, मालिक व्यापार से लेता है तो एक ड्राइंग अकाउंट खोल के हम लोग उसमें एंट्री करते हैं। तो स्टूडेंट, ये 3 तरह के खाते हम आपको समझाए थे। इसके आधार पर टाइप ऑफ अकाउंट आपको अब कोई भी खाते, देखो लेन देन होते हैं तो खाते खोलना। हमको एक दूसरा चीज़ ये भी सीखना है कि अकाउंट ओपनिंग, अकाउंट ओपन आप कैसे करोगे। ओपन कोई भी अकाउंट कैसे खुलता है, जैसे कैश अकाउंट, रेंट अकाउंट, प्लांट अकाउंट, मशीन अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, कैश अकाउंट, बैंक अकाउंट, राम अकाउंट, मोहन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट, बाइक अकाउंट, व्हीकल अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट, बुक्स अकाउंट, ये कैसे खुलता है। जो लेन देन होता है उसी में से खाते खुलते जाते हैं। तो खाते कैसे खुलेंगे, खाते खोलने के लिए स्टूडेंट ओपन अकाउंट, ओपन इसको बोलते हैं कि इन एवरी ट्रांजैक्शन टू अकाउंट ओपन। स्टूडेंट, जो भी खाते होंगे ना, जो भी खाते खुलेंगे ना, वो लेन देनों से खुले। ट्रांजैक्शन का मतलब लेन देन, जो भी लेन देन होंगे उसमें 2 खाते खुलते जाएंगे। कोई भी लेन देन होगा, जैसे 2 हाथ से ताली बजती है, किसी से लेते हैं, किसी को देते हैं, माल खरीदते हैं, जैसे खाते कैसे खुलते हैं। जैसे मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम अगर बताएं, जैसे बिजनेस स्टार्टेड, मालिक 1 लाख रुपया से व्यापार चालू किया, बिजनेस स्टार्ट हुआ, तो इसमें 2 खाते खुल जाएंगे। यह एक लेन देन है। तो लेन देन, इसमें 2 खाते कौन खुलेंगे स्टूडेंट। व्यापार चालू जब होता है तो व्यापार में 2 खाते खुलेंगे। 2 खाते कौन कौन खुलेंगे, एक तो कैश अकाउंट खुल जाएगा, क्योंकि मालिक व्यापार में क्या देगा, कैश देगा, और ये कैश व्यापार में आ गया। और दूसरा
मालिक जब देगा तो मालिक का नाम नहीं लिखते हैं, मालिक की जगह कैपिटल अकाउंट लिखते हैं। तो ये हो गया। जैसे दूसरा एक लेनदेन ये हो गया। दूसरा लेनदेन है जैसे कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, डिपॉजिटेड इनटू बैंक। इसका मतलब हुआ बैंक में 10,000 रुपया अगर हम जमा कराए तो यह एक लेनदेन हो गया। इसमें 2 खाते खुलेंगे। इसमें कौन खाते खुलेंगे? जैसे एक कैश खुल जाएगा, दूसरा एक बैंक अकाउंट खुल जाएगा। ठीक है ना। बैंक से लेन देन कर रहे हैं, किसी व्यक्ति से लेन देन कर रहे हैं, जैसे बैंक एक व्यक्ति हो गया, पर्सनल अकाउंट हो गया, बैंक से लेन देन करेंगे। हमारी कंपनी बैंक से लेन देन करेगी तो बैंक में जमा कराएगी, बैंक से निकालेगी, तो बैंक और कैश, इसमें 2 लेन देन हो गया। जैसे मान लीजिए हमने सैलरी पेड किया, सैलरी पेड या रेंट पेड, तो कोई भी अमाउंट पेड करेंगे, 500, 2,000, 10,000 जो भी पेड करेंगे रुपये तो रहेगा। अब इसमें 2 खाते खुलेंगे, वो सैलरी तो दिखाई दे रहा है इसमें, तो एक सैलरी खोल लेंगे, सैलरी मतलब वेतन, और दूसरा एक कैश अकाउंट खुलेगा। कैश छुपा हुआ है, पेड का मतलब कैश ही पेड करे होंगे, सैलरी पेड का सैलरी और कैश खुल गया। रेंट पेड, ABCD, रेंट पेड। अब रेंट पेड करेंगे इसमें 2 खाते खुलेंगे। कौन सा? एक रेंट हो गया, दूसरा कैश हो गया। पेड मतलब कैश गया, 2 खाते खुल गए। हर लेन देन में 2 खाते खुलेंगे। अब जितना भी लेन देन करोगे उसमें 2-2 खाते खुलते जाओगे। अब स्टूडेंट खाते खुल गए तो टाइप ऑफ अकाउंट क्यों पढ़े हैं? इसीलिए कि इसके ज्ञान के आधार पर हम पहचानेंगे कि कौन इसमें पर्सनल है। ये जितने भी खाते खोले हैं, कितने खाते खोले हैं? कैश, कैपिटल, कैश, बैंक, सैलरी, कैश, रेंट, कैश अकाउंट खुला है। अब इसको पहचानो, कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है, पहचानिए। 3 ही कैटेगरी होगा इसमें। अब स्टूडेंट चलो कैश को पहचानते हैं। स्टूडेंट कैश एक संपत्ति होती है, कैश आता है जाता है, इसका नेचर है आने जाने का। तो कैश रियल अकाउंट हो गया। कैपिटल, कैपिटल मालिक से संबंधित है, मालिक का खाता है कैपिटल, तो ये एक पर्सनल अकाउंट हो गया। फिर कैश संपत्ति है, रियल अकाउंट। बैंक क्या है? बैंक एक संस्था है। बैंक एक क्या है? कंपनी है, संस्था है। हम बैंक से लेन देन कर रहे हैं, अर्थात किसी व्यक्ति से लेन देन कर रहे हैं, तो बैंक पर्सनल हो जाएगा। अब सैलरी क्या है? नॉमिनल अकाउंट है। देखो ये स्टूडेंट, ये नॉमिनल अकाउंट हो जाएगा। ठीक है, नॉमिनल का मतलब खर्चा आमदनी। कैश क्या है? रियल है। सैलरी है, रेंट है, वेजेज है, कमीशन है, कैरेज है, फ्रेट है, स्टेशनरी है, कार्टेज है, ट्रेड एक्सपेंसेज है, प्रिंटिंग स्टेशनरी है, कोई भी खर्चा का नाम है, रिपेयर है, वेजेज है, तो ये सब नॉमिनल अकाउंट हो गया। और फिर ये रियल अकाउंट हो गया। स्टूडेंट अब हम ये बता रहे हैं कि जर्नल बनाने के लिए आपको क्या क्या चीज का ज्ञान चाहिए। एक तो टाइप ऑफ अकाउंट चाहिए, ताकि जब खातों खोले तो उसको पहचान सके। खाते जब पहचानेंगे तब जाके हम, जैसे एक डॉक्टर बैठा है, रोगी आता है, अब रोगी को पहचानेगा, बीमारी को पहचानेगा, फिर उसका दवा लिखेगा। तो स्टूडेंट यहाँ हम लोग यही कर रहे हैं कि हम अकाउंटेंट हैं, हमको ये ज्ञान है कि कौन पर्सनल है, कौन रियल है, कौन नॉमिनल है। कंपनियों में जो लेन देन हो रहे हैं, जैसे ये लेन देन हुआ, ये सब लेन देन हुआ, तो इन लेन देनों में 2-2 खाते तो खुल जाएंगे, लेकिन उन खातों को पहचानने का हमारे अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ज्ञान होना चाहिए। कैसे? तो उसी को पहचानने के लिए मैंने पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट बनाया। जैसे ये व्यक्ति और संस्था, ये संपत्तियां, रियल मतलब संपत्तियां, और नॉमिनल मतलब खर्चे और आमदनी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमने खातों को पहचान लिया। अब ये दूसरा काम हो गया। तीसरा काम है स्टूडेंट कि रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट और क्रेडिट। जर्नल में क्या होता है स्टूडेंट, जो 2 खाते खुलेंगे ना, कोई भी लेन देन में 2 खाते जब खुलेंगे ना, तो एक खाते को डेबिट करेंगे और दूसरे को क्रेडिट करेंगे। और डेबिट क्रेडिट क्या है? डेबिट क्रेडिट स्टूडेंट एक तरह से मैथ में प्लस और माइनस की तरह है। ठीक है ना, डेबिट और क्रेडिट।
मैथ की तरह है, डेबिट और क्रेडिट। अब ध्यान दीजिए, ये एक तरह से प्लस है और एक तरह से माइनस समझ लो, ठीक है। मैं आपको समझा रहा हूं, डेबिट एक चिन्ह है जो किसी अकाउंट के सामने लगाना पड़ता है हमको, ठीक है ना। अब जैसे मैं रूल्स है इसका, प्लस कौन प्लस होगा अर्थात कौन डेबिट होगा कौन क्रेडिट होगा, इसका रूल है। स्टूडेंट जैसे बीमारी हम पहचान लिए, ये पर्सनल बीमारी है, रियल है, ये नॉमिनल है। 3 बीमारी अगर है तो तीनों का इलाज अलग अलग है। सेम वैसे ही जो हमारा काम है पर्सनल, रियल, नॉमिनल को पहचानना और उसका डेबिट क्रेडिट करने का अलग अलग नियम है। जैसे पर्सनल का नियम क्या है, पर्सनल का डेबिट करने का नियम है, रियल का पर्सनल डेबिट क्रेडिट करने का नियम है, नॉमिनल का डेबिट क्रेडिट करने का नियम है, ठीक है स्टूडेंट। अब मैं डेबिट क्रेडिट कैसे करूंगा, रूल्स है। तो इसका नियम है कि डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। स्टूडेंट हम किसी व्यक्ति से लेन देन करते हैं, तो हम दुकान में बैठे हैं, बिजनेस में बैठे हैं, कंपनी में बैठे हैं, फर्म में बैठे हैं जिसका अकाउंट हम कर रहे हैं। हम किसी को देंगे, कोई व्यक्ति को देंगे तो वो व्यक्ति रिसीवर हो गया, और किसी व्यक्ति से लेंगे तो वो गिवर हो गया। तो स्टूडेंट अगर मैं किसी व्यक्ति को दूंगा तो रिसीवर हो जाएगा वो, मेरे नज़र में अकाउंटेंट हैं हम कंपनी की तरफ से, तो वो तो दैट पर्सन इज रिसीवर, रिसीवर है तो उसको डेबिट कर देंगे। हम किसी को दे रहे हैं तो रिसीव करेगा, तो रिसीव करेगा तो डेबिट करेंगे। चाहे राम को दे, मोहन को दे, सोहन को दे, किसी को भी दे, बैंक को दें तो रिसीव कर रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर वहीं किसी से हम लेते भी हैं, राम से लिए, मोहन से लिए, बैंक से लिए, सोहन से लिए, तो किसी से भी लेंगे तो वो व्यक्ति दैट पर्सन बिकम गिवर ना। अब वो तो गिवर बन गया, तो गिवर बनेगा, देने वाला बन गया। स्टूडेंट उसको क्या करेंगे, हम क्रेडिट करेंगे। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है। तो डेबिट क्रेडिट कैसे होगा पर्सनल अकाउंट में, ही समझ गए। अब स्टूडेंट रियल अकाउंट, रियल मतलब संपत्तियां, संपत्तियां आती है जाती है, यही नेचर है। आप ही के पास स्टूडेंट पैसा अस्थायी थोड़ी रहता है, उसका नेचर है आना जाना, आना जाना, आएगा जाएगा, आएगा जाएगा। कोई भी संपत्ति अस्थायी नहीं होती, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है, घटती है बढ़ती है। अब घटती है तो क्रेडिट, बढ़ती है तो डेबिट। कहाँ घटेगा बढ़ेगा, अरे भाई आपकी कंपनी में घटेगा बढ़ेगा। कैश आएगा तो कैश रियल अकाउंट है, बढ़ गया तो डेबिट करो, कैश घट गया तो क्रेडिट करो। प्लांट घट गया आ गया तो बढ़ जाएगा, फैन आ गया, बिल्डिंग हमारे फर्म में खरीदे हैं, बिल्डिंग हम बाइक खरीदे हैं, बुक्स खरीदे हैं, पेन खरीदे हैं, माल खरीदे हैं, कुछ भी खरीदोगे तो आएगा ना, तो संपत्ति आएगी ना, तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर वहीं जाएगी, व्यापार से जाएगी तो व्यापार में घट जाएगी वो संपत्ति, बस सिंपल बात है। तो इसका रूल्स है डेबिट व्हाट कम्स इन, व्हाट कम्स इन, अ क्रेडिट व्हाट गोज आउट। अब स्टूडेंट जब कोई संपत्ति व्हाट कम्स इन मतलब रियल अकाउंट, संपत्तियां आएगी तो डेबिट हो जाएगी, जाएगी तो क्रेडिट हो जाएगी। तो यही आप डेबिट का मतलब बढ़ गया संपत्ति तो डेबिट कर लो, संपत्ति घट गया। अब आपको समझना है फर्नीचर क्या है, संपत्ति है। फर्नीचर खरीदते हो तो संपत्ति व्यापार में बढ़ जाती है। कौन सा संपत्ति बढ़ गई भाई, एक संपत्ति आपकी फर्नीचर बढ़ गई। कैश तो चला गया तो एक दूसरी संपत्तियां घट गई, तो कैश चला गया तो कैश तो क्रेडिट हो जाएगा, लेकिन फर्नीचर आ गई तो फर्नीचर तो डेबिट हो गया, ठीक है ना। बैंक में जमा कराए, अब कैश तो चला गया, इसमें बैंक और कैश दो खाता खुलेगा। तो बैंक एक व्यक्ति है, तो बैंक आगे वाला कोई व्यक्ति प्राप्त कर रहा है तो उसको डेबिट कर देंगे। अगर वहीं बैंक आपको देगी तो क्रेडिट हो जाएगा, गिवर हो जाएगा। बैंक लेगी, प्राप्त करेगी तो रिसीवर हो जाएगा, तो डेबिट कर लो। बैंक दे देगी तो क्रेडिट हो जाएगा। कैश आ जाएगा तो संपत्ति है, डेबिट हो जाएगा। कैश चला जाएगा तो क्रेडिट हो जाएगा। कोई भी संपत्ति आ जाएगी तो डेबिट, कोई भी संपत्ति चली जाएगी तो क्रेडिट। बहुत सिंपल है। अब नॉमिनल अकाउंट, नॉमिनल मतलब खर्चे से संबंधित, सैलरी है, रेंट है, कमीशन है, कोई भी चीज है स्टूडेंट। डेबिट ऑल एक्सपेंसेज, एक्सपेंसेज मतलब खर्चा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉस,
कोई भी लॉस होता रहता है स्टूडेंट, फर्म में लॉस होता रहता है, तो लॉस भी होता है इस फर्म में और फर्म में आमदनी भी होती है। तो कोई खर्च होता है ना स्टूडेंट तो डेबिट कर दो, और कोई आमदनी होती है ना जैसे कमीशन रिसीव, रेंट रिसीव, कोई भी रिसीव चीज हो गया कमीशन रिसीव, ठीक है ना। अब फर्नीचर रिसीव खर्च थोड़ी है, तो स्टूडेंट आपको समझना है। सैलरी हो गया, रेंट हो गया, जैसे यहाँ सैलरी है, सैलरी खर्च है तो सैलरी डेबिट हो जाएगा। रेंट क्या है? खर्च है तो डेबिट हो जाएगा, सीधा है, सीधा बिल्कुल। और कैश जा रहा है, दो पहलू दो होता है स्टूडेंट। हमारे हाथ ताली बजती है, दोनों हाथों से ताली बजती है, दो आँख है, दो कान है, यहाँ तक कि दो ब्रेन है। स्टूडेंट सबको यूज करना पड़ता है, समझना है। अब यहाँ पर क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। स्टूडेंट अब हम लोग डेबिट क्रेडिट कैसे करेंगे इसको समझने के लिए इसी को उदाहरण को ले लेते हैं। जैसे बिजनेस स्टार्ट हुआ तो कैश आया, व्यापार में आया, कौन दिया? ये पैसा दिया कौन? अब मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग हम लेके चलेंगे। मालिक और व्यापार दोनों अलग अलग होता है स्टूडेंट, आपको ये समझना है। मालिक अन्य व्यक्ति माना जाता है, हम व्यापार के अकाउंटेंट हैं। वी आर डूइंग समथिंग ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, हम अकाउंटेंट हैं, हम फर्म के लिए कार्य करते हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन दिया, चाहे मालिक दिया हो, चाहे बैंक ही दिया हो, चाहे मोहन सोहन कोई भी दिया हो, तो गिवर हो जाएगा। तब मालिक कोई भी चीज़ दे, जैसे यहाँ पर व्यापार चालू हुआ तो मालिक व्यापार में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया, दिया, तो हमारे व्यापार में तो आया ना पैसा, तो कैश तो आया ना, कैश तो बढ़ गया ना स्टूडेंट, इसलिए यहाँ पर डेबिट हो जाएगा। और जब एक देखो किसी भी लेन देन में दो खाते जब बनेंगे ना, एक जब ही आप समझ गए कि डेबिट हो गया चाहे क्रेडिट होगा, तो दूसरे उल्टा हो जाएगा। जैसे यहाँ कैश आया तो डेबिट हो गया, तो कैश दिया कौन? मालिक दिया, मालिक के जगह पर क्रेडिट कर लेंगे, हो गया। अब जैसे कैश डिपॉजिट इनटू बैंक, अब कैश डिपॉजिट करोगे तो ये जो कैश संपत्ति है ये जा रहा है या आ रहा है? ये जा रहा है। कहाँ जा रहा है? बैंक में। तो आपका संपत्ति तो कैश घटा ना स्टूडेंट, घट गया ना, तो कैश घट गया ना स्टूडेंट, तो कैश को क्रेडिट कर लेंगे। क्या करेंगे? कैश घटेगा, संपत्ति घटेगा तो क्रेडिट होगा। तो अगर कैश घट गया तो क्रेडिट हो गया, तो स्टूडेंट ये जो बैंक बढ़ गया, बैंक बढ़ गया, बैंक पाने वाला है, बैंक एक व्यक्ति है, बैंक रिसीव कर रहा है। हमारे दृष्टिकोण से बैंक प्राप्त करता है, रिसीवर है, तो बैंक एक पर्सनल अकाउंट है, एक रिसीवर है बैंक, तो बैंक को डेबिट कर देंगे। उसी तरह अब सैलरी पेड, स्टूडेंट खर्च है, सैलरी क्या है? खर्च है, तो खर्च कोई भी हो डेबिट कर लो, तो स्टूडेंट सैलरी को डेबिट करेंगे तो कैश को क्रेडिट कर लेंगे। यहाँ खर्च है, रेंट दे रहे हैं, रेंट क्या है? डेबिट हो जाएगा, रेंट डेबिट हो जाएगा। और कैश क्या हो जाएगा? कैश जा रहा है तो क्रेडिट हो जाएगा। हमने रेंट दिया है तो कैश गया। इस तरह से स्टूडेंट हम लोग जर्नल को बनाएंगे। अब आप लोग डबल एंट्री सिस्टम का चैप्टर खोल के उसमें पहले खातों को अच्छा से पहचानिएगा। खाते जब पहचान लीजिएगा तब जाके आप फिर किसी भी लेन देन में दो दो खाते खोलने का सीखना है। ठीक है स्टूडेंट, अगला वीडियो जो हम बनाएंगे वो खाते खोलेंगे और जर्नल वाला बताएंगे। डायरेक्ट अब खाते पहचान लिए, आप पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट पहचान लिए। चूंकि पर्सनल संस्था में व्यक्ति से लेन देन होती है, किसी व्यक्ति संस्था से हम लेन देन करते हैं। हमारी कंपनी किसी व्यक्ति संस्था से लेन देन करेगी। हमारी कंपनी में संपत्तियां आएगी जाएगी, बहुत तरह की संपत्तियां आएगी, बहुत तरह की संपत्तियां जाएगी। और उसी तरह खर्च भी बहुत तरह के होंगे, इनकम भी बहुत तरह के होंगे। खर्च जो होंगे वो डेबिट होते जाएंगे, इनकम जो होगा वो क्रेडिट होगा। ठीक है स्टूडेंट, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ओके, थैंक यू। दोनों वीडियो आप बार बार देखिएगा। जैसे पहला वीडियो जर्नल से संबंधित है उसको खूब देखिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा और दोनों को देख के अच्छा से आपको जैसे डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली वाला वो चैप्टर है उसको देखिएगा और उसमें
एक एग्जाम्पल को बनाइएगा, ठीक है ना। फिर मैं अगला जो वीडियो होगा वो जर्नल कैसे बनता है फुल ऑफ क्वेश्चन पर आएंगे। ओके, थैंक यू।